आप लोग देखेंगे कल आपको अवकलन के फार्मूले के बारे में बताया गया था। आज हम आगे के क्वेश्चन आपको कुछ करा रहे हैं। जैसे देखेंगे आप पहला क्वेश्चन आगे, y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वाई बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर हम मान हमारा जो है x में, मान हमारा x में है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy/dx, और साइन x का फार्मूला कल आपको बताया गया था cos x, और cos x का फार्मूला होता है माइनस साइन x। अगला क्वेश्चन आपका है y बराबर tan x प्लस cot x, y बराबर tan x प्लस cot x। अगर हम मान हमारा जो है x में है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा dy/dx, tan x का होगा sec स्क्वायर x, tan x का फार्मूला होता है sec स्क्वायर x, प्लस cot x का फार्मूला होता है माइनस cosec स्क्वायर x, इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, फिर आगे का क्वेश्चन बताया जा रहा है। आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, y बराबर साइन स्क्वायर x, y बराबर साइन स्क्वायर x। अगर हमें इसका अवकलन करना है दोस्तों, अगर हमें साइन स्क्वायर x का अवकलन करना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो पावर लगे होते हैं, जो भी संख्या है अगर उस पर जो भी पावर लगे हैं तो सबसे पहले हम लोग पावर की घात का अवकलन करेंगे। पहले पावर का, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy/dx। आपको बताया पहले घात जो हमारी है आगे की तरफ आएगी, 2 आगे चला आएगा, साइन और 2 में से एक घात कम कर देंगे, 1 हो जाएगा, फिर dy/dx लगाएंगे और उसके मान यानी साइन x का अवकलन करना। आपको पहले घात का अवकलन होता है, 2 आगे आ जाएगा, 2 में से एक गया 1, फिर उसके मान यानी साइन x का अवकलन करना। आपको dy/dx रहने दीजिए, 2 साइन x है, और साइन x का अवकलन का फार्मूला होता है दोस्तों cos x होता है। dy/dx बराबर आप जानते हैं 2 साइन x cos x साइन 2x का सूत्र है, साइन 2x का क्या है आपका सूत्र है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर आगे बताया जा रहा है आपको। देखेंगे जैसे अगला क्वेश्चन आपका है y बराबर साइन x cos x, y बराबर साइन x और cos x। आपको कल बताया गया था दोस्तों फर्स्ट पद और सेकंड पद का फार्मूला बताया गया था। आपको फर्स्ट पद और सेकंड पद का फार्मूला बताया गया था। मान आपके x में है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy/dx, और आपका फार्मूला था पहला पद d/dx, दूसरा पद प्लस दूसरा पद d/dx, पहला पद। आप देखेंगे d/dx रहने दीजिए बराबर साइन x रहने दीजिए, d/dx के दाहिनी तरफ की जो संख्या होती है, d/dx के दाहिनी तरफ की जो संख्या उसका हम अवकलन कर देंगे। कास का अवकलन का सूत्र होता है माइनस साइन x, कास के अवकलन का सूत्र होता है माइनस साइन x प्लस cos x रहने दीजिए, और साइन x का सूत्र होता है cos x। आप देखेंगे dy/dx प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x, dy/dx बराबर आप अगर देखेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x,
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है हमारा कास 2x का सूत्र है, कास 2x का सूत्र है दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर आगे का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, y बराबर साइन एक्स अपान कॉस एक्स, वाई बराबर साइन एक्स अपान कॉस एक्स। आपको कल बताया गया था फर्स्ट और सेकंड। आपको कल अंश बट्टे हर का फार्मूला हमने बताया था दोस्तों। मान हमारा x में है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy अपान डी एक्स। और फार्मूला हमारा कल था हर पहले, फिर डी वाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी वाई डी एक्स हर का मान अपान हर का होल स्क्वायर, डी वाई अपान डी एक्स रहने दीजिए आप, कास एक्स। अभी हमने जस्ट बताया आपको डी बाई डी एक्स के दाहिनी तरफ की संख्या का हम अवकलन कर देंगे। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का सूत्र होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पड़ा रहेगा, और कॉस एक्स का फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर कास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान होता है 1, और नीचे है आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपान डी एक्स। आपको फार्मूला पता होगा 1 अपान कास का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपान कास का सेक होता है और स्क्वायर लगा सेक स्क्वायर एक्स। इस तरफ आपका है डी वाई अपान डी एक्स, यानी इस तरह आपका दोस्त आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, और आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, y बराबर साइन एक्स का क्यूब, y बराबर साइन एक्स का क्यूब, जबकि हमारे पास फार्मूला दोस्तों साइन एक्स का होता है, फार्मूला हमारे पास साइन एक्स का होता है। यहाँ पे लिखा है साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब, तो आप चाहिए तो यहाँ पे एक्स क्यूब को लेट कर लीजिए, आप एक्स क्यूब को आप लेट कर सकते हैं दोस्तों। तो वाई एक्स क्यूब बराबर टी, यानी हमने एक्स क्यूब को लेट कर लिया, क्योंकि हमारे पास फार्मूला साइन एक्स क्यूब का नहीं है। साइन एक्स होता दोस्तों हमारे पास फार्मूला था, हमने एक्स क्यूब को लेट कर लिया टी के बराबर। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, जो मान माना गया है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर घात 3 आगे 3 में से गया 2 बराबर डी टी अपान डी एक्स, डी टी अपान डी एक्स। आप देखेंगे दोस्तों, सवाल पे चलेंगे, y बराबर साइन टी, y बराबर साइन टी, क्योंकि एक्स क्यूब का मान है टी। अब हमारा मान टी पे है, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा डी वाई अपान डी टी। साइन टी का सूत्र होता है कॉस टी, साइन टी का सूत्र होगा कॉस टी, डी वाई को रहने दिया डी टी। अगर आप देखेंगे डी टी का मान है 3x स्क्वायर डी एक्स, और इस तरफ है आपका कॉस, और टी का मान है एक्स क्यूब, डी वाई अपान डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। इस साइड में 3x स्क्वायर भाग में है, उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसका हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया जा रहा है। हाँ दोस्तों देखेंगे y बराबर साइन एक्स क्यूब, लेकिन हर क्वेश्चन को हम इसी तरीके से लगाएंगे, जो आप बताने चल रहे हैं हर क्वेश्चन को हमको इसी तरीके से लगाना है ताकि आसानी से आंसर आ सके। माना x है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy अपान डी एक्स। आपको पता चला साइन का फार्मूला होता है कॉस, तो साइन एक्स क्यूब का हो गया कॉस एक्स क्यूब, क्योंकि साइन का फार्मूला कॉस होता है। फिर डी बाई डी एक्स हम उसके मान का भी अवकलन कर देंगे, यानी एक्स क्यूब डी वाई अपान डी एक्स बराबर कॉस एक्स क्यूब। आप देखेंगे 3 घात आगे आ जाएगा 3x स्क्वायर, यानी nx पावर n माइनस 1 फार्मूले से 3 आगे और 3 में से 1 गया 2, आपका आंसर आ जाएगा। इस विधि से हमारा जल्दी से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, y बराबर इसी पैटर्न पे एकदम लगाया जाएगा क्वेश्चन, सेक x पावर n, y बराबर सेक x पावर n। अगर हमारा मान x में है दोस्तों तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy अपान डी एक्स। सेक का फार्मूला होता है दोस्तों सेक x tan x। सेक x का फार्मूला होता है सेक x tan x। अब उसके जो मान है, मान का अवकलन करेंगे हम x पावर n, dy अपान डी एक्स बराबर सेक x पावर n tan x पावर n। और आप देखेंगे x पावर n का फार्मूला लिखाया गया है nx पावर n माइनस 1, nx पावर n माइनस 1। यानी आप हमारी 3-4 बातें थोड़ा ध्यान देंगे। पहला, अगर किसी भी सवाल पे करड़ी लगा हुआ है, यानी अगर रूट लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम उसके रूट का अवकलन करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर सवाल पे पावर लगा है, सवाल पर अगर कोई घात है, तो उसके बाद हम घात का अवकलन करेंगे। फिर अगर त्रिकोणमिति के 6 रेशियो हैं, साइन कॉस टैन कॉस से कॉस से कोई भी है, तो हम उसका अवकलन करेंगे। और चौथा स्टेज, उनके जो मान होते हैं उनके मान का भी अवकलन करेंगे। यानी यही 4 टॉपिक से हम पूरे अवकलन को, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसको नोट करेंगे, हम आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे आप, y बराबर सेक कोष्टक में tan रूट x। अगर आप ठीक से देखिए तो सेक x इस पूरे मान को, अगर आप ठीक से देखिए दोस्तों हमारे, तो सेक x इस पूरे मान को हम x मान के चल रहे हैं, पूरे मान को x। तो y बराबर सेक x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy अपान डी एक्स बराबर, आपने कहा ना सेक x का फार्मूला होता है सेक x, जबकि x का मान है tan रूट x। सेक x tan x, सेक x का फार्मूला होता है सेक x tan x डी बाई डी एक्स, उसके मान का अवकलन tan रूट x डी वाई अपान डी एक्स रहने दीजिए दोस्तों, सेक tan रूट x tan रूट x। आप देखेंगे डी बाई डी एक्स के बाद में tan रूट x है, और आप जानते हैं tan में अवकलन का सूत्र होता है सेक स्क्वायर x, x के जगह पर रूट x चल रहा है। अब हमें देखा tan के बगल में रूट x है, हम उसके मान का भी अवकलन करेंगे दोस्तों। तो डी बाई डी एक्स रूट x, डी बाई डी एक्स रूट x, डी वाई अपान डी एक्स बराबर सेक tan रूट x tan रूट x सेक स्क्वायर रूट x। और कल हमने आपको रूट x का अवकलन करके बताया था दोस्तों, किसी भी करड़ी का अगर हमें अवकलन करना होगा, सबसे पहले हम 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। जो मान पूरा करड़ी के अंदर है वही मान हम पूरा नीचे उतार देंगे। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। हमने आपसे कहा ना, पहले हम जो त्रिकोणमिति रेशियो रहे, अब आप जिससे का क्वेश्चन देखेंगे, आपने देखा कि सेक, हमारे जो फार्मूले होते हैं सेक x के होते हैं। हमने आपको जस्ट बताया भी, जो त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं, पहले हम सेक त्रिकोणमिति रेशियो है, पहले सेक का अवकलन करेंगे। सेक का अवकलन का सूत्र होता है सेक x, इस पूरे मान को x मान के चलना है, तो सेक का फार्मूला होता है सेक x tan x। अब उसके मान जो बचा है उसके मान का अवकलन करना है दोस्तों। फिर उसका मान है tan रूट x, तो tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x,
और x की जगह पे रूट x है। अब फिर हमको उसका मान है रूट x, और रूट x का अवकलन होता है 1/2 करड़ी के नीचे पूरा मान चला जाएगा रूट x। तो आप थोड़ा 4 बातें हमारी याद रखेंगे, इस तरह से आपका अवकलन का क्वेश्चन बेहद आसानी से लग सकते हैं दोस्तों। इसको नोट कर लेंगे, आगे बता रहे हैं आपको। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, y बराबर साइन 3x, y बराबर साइन 3x का हमें अवकलन करना है। मान x में है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy/dx, और साइन का होता है cos 3x। साइन का फार्मूला होता है cos 3x, और उसका मान है हमारे पास 3x। हम पहले त्रिकोणमितीय रेशियो का करेंगे, फिर उसके मान का अवकलन करेंगे। साइन का cos हो गया, मान है उसका 3x, dy/dx बराबर cos 3x रहने दीजिए। कल आपको फार्मूले में बताया गया दोस्तों, यक्ष का अवकलन होता है 1, यक्ष का अवकलन होता है 1। आपका होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, y बराबर साइन cos x, y बराबर साइन cos x। आप देखेंगे मान x में है, मान आपका किस में है, x में है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy/dx बराबर, आपको जो दिख रहा है पहले साइन, ये साइन का मान है, साइन थीटा जैसे पढ़ा जाता है, तो साइन ये पूरा थीटा है, तो साइन थीटा का अगर आप अवकलन देखेंगे तो कॉस, साइन का कॉस, और थीटा की जगह पर चलेगा कॉस एक्स, यानी साइन का कॉस अवकलन हो गया। अब बचा उसके मान का अवकलन करना हमको, कॉस एक्स, dy/dx बराबर कॉस एक्स, और उसका मान है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का फार्मूला होता है दोस्तों माइनस साइन एक्स। इस तरह से आपका अवकलन होता है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, y बराबर रूट साइन एक्स, y बराबर रूट साइन एक्स। आज हम आपको शॉर्टकट पैटर्न पे सिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आप आज के क्वेश्चन को देख लीजिए, कल के क्वेश्चन में उम्मीद रहेगा हम आपको पूरे बेहतर तरीके से एकदम लेट करके एक एक सवाल को दो विधियां से आपको बताई जाएगी। जैसा आपको सुविधा अनुसार लगेगा आप क्वेश्चन को वैसे लगाइएगा। आप देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy/dx। आपको जस्ट अभी बताया दोस्तों हमने, तो कल भी आपको फार्मूले में बताया था, करड़ी अगर आपको दिखता है करड़ी, तो सबसे पहले आप 1/2 लिख लेंगे, पूरा मान करड़ी का नीचे उतार देंगे, 1/2 लिखकर पूरा मान नीचे उतार देंगे, फिर उसके मान का अवकलन, मान हमारा है साइन एक्स, dy/dx 1/2 रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स। क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा लगा लेंगे, देख लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आगे कल हम आपको इसके आगे क्वेश्चन कराया जाएगा।